हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में। पूरी जितना भी मेरे को सारा नॉलेज है मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। सारी ऑप्शन चेन के बारे में, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। कैसे हम कॉल राइटर पुट राइटर को समझते हैं, कॉल राइटर पुट राइटर क्या होते हैं, सारी चीजें समझेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और गाइज हो सके तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आप लोगों ने को पता होगा, आप लोगों को कि कॉल और पुट सुना होगा। बिगनर्स के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों को पता होगा कि कॉल सुनी है मार्केट में, पुट सुनी है। इसका मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी। अगर मार्केट आपको लगता है ऊपर जाएगी तो कॉल बाय करते हैं लोग। अगर आप लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो पुट बाय करते हैं। सिंपल सी चीज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज होती है? कॉल को या तो हम बाय कर सकते हैं या तो हम कॉल को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा समझो। देखो मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा, कुछ भी बार बार रिपीट नहीं करूंगा, और कुछ भी मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से नहीं बताऊंगा। हो सकता है मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो कॉल बाय करना मतलब मार्केट ऊपर जाना। अगर आप कॉल को सेल कर रहे हो मतलब आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट नीचे जा सकती है। सिमिलरली अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगी। अगर आप पुट सेल कर रहे हो तो क्या होगा? मार्केट ऊपर जाएगी। अगर नहीं समझ आ रहा फिर से रिपीट करके देखो। कॉल कब बाय करते हैं? अप ट्रेंड में, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो बाय करा मार्केट ऊपर जाएगी, सेल करोगे तो इसका ऑपोजिट मार्केट नीचे जाना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। पुट कब बाय करते हैं? जब मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। और आप पुट सेल कर रहे हो तो उसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है। हम एक बार कॉल ऑप्शंस के भी दो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन का मतलब कोई भी प्रीमियम, जैसे कि अगर आप कुछ भी देखोगे, कोई 100 रुपए की चल रही होगी, कोई 200 रुपए की चल रही होगी। इसका प्राइस 100 रुपए कैसे निकल के आया? दो चीजें होती है, ठीक है, दो चीजें होती है। एक टाइम वैल्यू, एक इंट्रिंसिक वैल्यू। टाइम वैल्यू मतलब सपोज करो आज मंडे है, ठीक है। इसकी एक्सपायरी थर्सडे को है, हर चीज की एक्सपायरी होती है। कितने दिन बच गए? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऑलमोस्ट 4 दिन रह गए, 3-4 दिन रह गए, ठीक है। तो अगर मार्केट सपोज करो, कोई अगर मैं आपको बोलूं कि निफ्टी की 22,000 की कॉल, ठीक है, चल रही है 100 रुपए पे, और अभी निफ्टी चल रही है 21,900 पे। तो 100 रुपए जो प्राइस है ना, वो सारा टाइम वैल्यू है, क्योंकि अभी तक मार्केट 22,000 के ऊपर नहीं आई। अगर मार्केट सपोज करो 22,100 चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे इसका प्राइस 200 है, तो आप कह सकते हो कि इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 100 है और टाइम वैल्यू इसकी 100 है। 100 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 200। अभी 21,900 के प्राइस पे जब चल रही है तो 22,000 की कॉल 100 पे है। तो इसका क्या मतलब हुआ? टाइम वैल्यू 100 है और इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 0, ठीक है। ऑप्शन का जो प्राइस है इज इक्वल्स टू टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर मार्केट 22,000 पे चल रही है, ठीक है, एग्जांपल फिर से देखो, 22,000 पे चल रही है और 22,100 की कॉल 100 रुपए पे चल रही है, तो अभी 22,100 से नीचे है। अगर ये 100 रुपए चल रही है तो ऑप्शन प्रीमियम 100 रुपए दिखा रहा है, इज इक्वल टू क्या करोगे? टाइम वैल्यू कितना होगा? 100 होगा और इंट्रिंसिक वैल्यू 0। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये हो गया कि अगर मार्केट सपोज करो 22,150 चल रही है, ठीक है, 22,100 की कॉल कितने की हो जाएगी? 150 की। क्लोजिंग के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट मतलब 2-3 दिन पहले की बात, अगर 150 की चल रही है तो एज्यूम करो 150 की चल रही है। तो हम इसका प्राइस कैसे निकालेंगे? देखो, ये हो गया मार्केट का करंट प्राइस, ठीक है, 150 चल रहा है, और ये हो गया स्ट्राइक प्राइस। तो इसको जब हम इससे माइनस करेंगे ना, तब इसका रेट निकल के आएगा। देखो जैसे कि 22,150 माइनस 22,100 इज इक्वल टू 50। तो ये 50 क्या आया कि जब मार्केट एक्सपायर होगी, एक्सपायरी वाले दिन जब क्लोज हो गई मार्केट, ये वाली जो प्राइस होगी ना, वो कितने में क्लोज हो रही होगी? 50 पे। क्यों? क्योंकि एक्सपायर हो गई। एक्सपायर होने का मतलब टाइम वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो जब टाइम वैल्यू 0 हो गई, बाकी का जो 50 बचा वो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आप समझो कि अगर आप एज्यूम कर रहे हो कि मार्केट 22,000 के ऊपर बंद होगी, तो 22,000 से वो जितनी भी ऊपर जाके बंद हो रही होगी कोई सी भी कॉल, तो उसमें जितनी भी एक्सपायरी वाले दिन प्राइस उसका क्लोज होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आईवी होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। क्योंकि जब एक्सपायर होगी तो टाइम वैल्यू 0 हो जाएगी, इसीलिए जो प्राइस का ऑप्शन है वो डिक्रीज होता चलता है, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू डिक्रीज होती चलती है, ठीक है। अब सपोज करो कि अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बार ऑप्शन चेन का चार्ट दिखाता हूँ। ये मैंने ऑप्शन चेन का चार्ट लगाया
ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, बस यहाँ पे भी इतना फोकस रखो कि 10 अप्रैल की जगह हम 18 अप्रैल कर देते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी लगाता हूँ, 18 अप्रैल, 16 अप्रैल। ठीक है गाइस, तो एक तो ये टाइम वैल्यू हो गया, और दूसरी चीज हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इन द मनी और आउट द मनी की बारे में। ठीक है, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है? सपोज करो मार्केट 22,000 पे चल रही है। ठीक है, अब 22,000 पे चल रही है, मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इसके नीचे की कॉल, जैसे 21,900 की कॉल, ठीक है, 21,800 की कॉल, 21,700 की कॉल, 21,500 की ले लो, या 21,000 की कॉल करो, ये सारी क्या हो गई? इन द मनी, क्योंकि ये 22,000 के नीचे है। जो भी करंट प्राइस चल रहा है उससे नीचे की कॉल ऑप्शंस सारी इन द मनी होती है। उसके ऊपर की सारी कॉल ऑप्शन, जैसे 22,000 के ऊपर हो गया 22,100, 22,200, 22,300, ये सारी क्या हो गई? आउट ऑफ द मनी कॉल। ठीक है, अब पुट में कैसे होगा? पुट पे ही होगा, सपोज करो निफ्टी चल रही है 22,000 पे। ठीक है, अब इन द मनी क्या हुआ? अब पुट में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, तो जो भी इसके नीचे वाली कॉल्स होंगी, पुट होंगी, वो सारी कौन सी होगी? आउट ऑफ द मनी की कॉल। ठीक है, 21,700 ये सारी कौन सी होगी? ओटीएम कॉल हो गई। इसके ऊपर 22,100, 22,200 की कॉल, और 22,300 की, ये कौन सी हो गई? इन द मनी। ठीक है, आईटीएम। अगर मैं यहाँ पे, आप इधर चलते हैं, यहाँ पे आप देखो ये किसका है? ये निफ्टी का है, और ये मैंने कहाँ से निकाला है? ये मैंने निकाला है सेंसिबल से। आप भी जाके लॉगिन करके देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखो निफ्टी क्लोज का हुई है। मैं निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगा देता हूँ। तो निफ्टी के पास हम जब चलेंगे तो हमको यहाँ पे दिखेगा निफ्टी, 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 निफ्टी कहीं ना कहीं क्लोज हुई है 22,750 पे। तो ये मैंने इसका ऑप्शन चेन चार्ट लगा दिया, तो 22,750। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 22,750 को हम मार्क कर लेते हैं। इधर हमें पुट्स दिखती हैं, इस साइड में हमको सारी कॉल ऑप्शन दिखती है। तो 22,750 के नीचे कॉल्स में कौन सा हो गया हमारा? आईटीएम। ठीक है, 22,750 के ऊपर 800, 850, 900, ये सारा क्या हो गया हमारा? ओटीएम। ठीक है, सिमिलरली पुट साइड पे अगर आप देखोगे तो 22,750 के, अगर हम, हमारा व्यू क्या होता है? मार्केट नीचे गिरने का, तो इसके नीचे 700, 650, 600, 550, ये क्या हो गया हमारा? ओटीएम। ठीक है, और 800, 850, 900, 950 क्या हो गया हमारा? आईटीएम। ठीक है, ये हो गया। तो गाइस आई होप आपको इतना समझ आया हो कि इन द मनी, आउट द मनी क्या होता है। इसके बीच में जहां प्राइस चल रहा होता है, देखो 750 चल रहा है, और 750 की कॉल पुट दोनों को हम क्या बोलेंगे? एटीएम। एटीएम का मतलब एट द मनी, ओटीएम आउट द मनी, आईटीएम इन द मनी। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये समझ आया हो। इसके बाद एक और चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिसका है मतलब डेल्टा। देखो ऑप्शन के अंदर चार चीजें होती है: डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा। ठीक है, हमको सिर्फ और सिर्फ किस चीज से मतलब है? क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सारे ऑप्शन बायर्स हो। ठीक है, ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो मैं उसी हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी ज्यादा कुछ नहीं समझाना चाहता, मैं वही समझाऊंगा जो मैं खुद यूज करता हूँ, और जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो डेल्टा। डेल्टा का क्या मतलब होता है? डेल्टा में अगर आप देखोगे 22,700 का डेल्टा क्या है? 0.58, 0.63, 0.69, ये हर चीज पे लिखा है कॉल साइड का। ठीक है, डेल्टा का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो डेल्टा का मतलब होता है कि कितना स्पॉट लेवल का इंक्रीज होगा, तो उतना जाके प्रीमियम पे इंक्रीज होगा। देखो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो किस पर डिपेंड है? स्पॉट लेवल पे। ठीक है, जैसे सब, अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि 22,000 की निफ्टी चल रही है, यहाँ पे हम 21,900 की कॉल की बात कर रहे हैं, आप 21,900 पे ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, मार्केट 22,000 पे चल रही है। अब एक बात बताओ, 22,000 पे जो स्पॉट लेवल चल रहा था, आपने 21,900 की कॉल को 150 रुपए में बाय करा। ठीक है, अब आप इसका टारगेट कैसे निकालोगे? अगर ये चीज 100 पॉइंट ऊपर जाती है, आपका टारगेट 100 पॉइंट ऊपर है 22,100 पे, तो ये चीज कितनी मूव करेगी वो आपको बतानी है। तो बताओ कैसे मूव करेगी? तो उसके लिए हम देखते हैं डेल्टा। ठीक है, सपोज करो 21,900 की कॉल का जो डेल्टा है वो चल रहा है 0.54।
ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं डेल्टा कहाँ जीरो से लेके 1 के बीच में वेरी करता है। ये जीरो से लेके मोस्ट ऑफ द टाइम 0.9 तक या 95 तक वेरी करता है। 0.1 ले लो इसको, इसके बीच में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। तो सपोज करो कि डेल्टा जो है 0.54 चल रहा है 21,900 की कॉल का। ये इसका मतलब ये होता है कि अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर मूव करेगी तो प्रीमियम में हर रुपए पे 0.54 चेंज आएगा। तो इसका मतलब जब हम 0.54 मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि आपका टारगेट है इज इक्वल टू 54। तो 54 को जब हम 150 जहां पे हमने बाय करा है 150 प्लस 54 करेंगे तो आपका टारगेट निकल के आएगा 204। तो ऑप्शन का प्रीमियम पे जब आप बाय करोगे तो आपका टारगेट कहीं ना कहीं 204 होगा अगर आपका स्पॉट लेवल पे टारगेट 100 पॉइंट का है। सिमिलरली अगर आपका टारगेट 50 पॉइंट का होता तो आप 54.45 को मल्टीप्लाई करते हैं 50 रुपए से। तो जब आप 50 रुपए से बात करते हैं तो आपका टारगेट आता है 27। तो 150 प्लस 27 होता 177 रुपीज का आपका टारगेट होता। तो सिर्फ 27 पॉइंट के लिए आप ट्रेड करते हैं। तो गाइस आई होप आपको समझ आया हो डेल्टा। ठीक है, डेल्टा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इधर दिख जाएगा और कहीं नहीं दिखता। ठीक है, जैसे कि 750 का चल रहा है 0.52। अब मार्केट को अगर यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर उठना है तो 141 रुपीज का इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। डेल्टा इसका 0.52 है। अब आप कमेंट सेक्शन पे बताओ कि भाई कितना होगा। 141 ये हो गया, 100 पॉइंट ऊपर चढ़ेगी प्लस 52 रुपीज हो गया तो कितना निकल के आ गया 193। ठीक है, सिमिलरली जितना अंदर जाते रहोगे ना डेल्टा उतना इंक्रीज होता जाएगा। जैसे सपोज करो ये 0.91 है, 22,250 की कॉल का जो डेल्टा है वो है 0.91। ठीक है, और अभी क्या प्राइस चल रहा है 535। 535 100 पॉइंट ऊपर उठेगी तो कितना प्लस हो जाएगा 91। आप खुद कैलकुलेट कर लो कितना होगा 624। 624 हो गया ना शायद, जितना भी हो गया 624 से लेके जो भी है 626 है शायद। ठीक है, तो ये आप देखना क्या कहते हैं आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, इतना कुछ चेंज आ जाएगा इसका। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही अभी। तो यहाँ पे सिंपल है। और पुट साइड पे अगर हम देखेंगे अगर मार्केट 22,750 पर है, 0.48 आपको दिख रहा है, तो 100 पॉइंट गिरने पे जब मार्केट 22,750 से 22,650 पे आ जाएगी तो इसमें कितना चेंज आएगा 0.48 का। तो 0.48 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 48। यहाँ पे 126 चल रहा है, 126 प्लस 48 कितना हो गया 14, 167, 174 रुपीज का आपका टारगेट हो गया। तो ये इससे हम टारगेट निकालते हैं और डेल्टा का मतलब ये होता है आउट ऑफ द मनी। जब हम बात करते हैं हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में तो मैं क्या करता हूँ, मैं 100-200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी देता हूँ हमेशा। अब सपोज करो ये ना 22,900 की कॉल एक्सपायरी वाले दिन 10 रुपए की चल रही है। ठीक है, इसका डेल्टा भी चल रहा होगा 0.1 का और मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में 200 पॉइंट की अपमूव आ जाएगी और वो 200 पॉइंट की अपमूव आ भी जाती है। ठीक है, तो ये डेल्टा कितना हो गया जब 200 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 0.1 करेंगे इज इक्वल टू 20। 10 रुपए की चीज कहाँ तक पहुंच जाएगी 30 रुपए तक, और जब धीरे धीरे ऊपर जाएगी डेल्टा और ऊपर होता रहेगा तो 30 से लेके 50 रुपए के बीच में ये जा सकती है। तो ये रीजन होता है कैसे मैं हीरो जीरो बनाता हूँ। अभी इसको आप इग्नोर कर सकते हो लेकिन मैं अपना थोड़ा बहुत जितना भी मेरे को पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो है ना मेन चीज, इतना सारा बेसिक था। अगर वीडियो नहीं समझ आ रही तो आप इसको फिर से रिपीट कर सकते हो। अगर मेरी समझ नहीं आ रही तो आप किसी और की भी क्रिएटर की देख सकते हो, मेरे को कोई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पे सिंपल है। अब बात करने वाले हैं हम डिमांड और सप्लाई की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी मार्केट हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे चलती है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल सी बात है, आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। सपोज करो आपकी एक ना शॉप है, यहाँ पे मैं एक हट बना देता हूँ, लेकिन ये एक आपकी शॉप है जिसमें आप ना पेन बेचते हो। ठीक है, अब आप एक मतलब आपकी खुद ही मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे ना एक बंदा आया, उसने बोला भाई साहब एक पेन दे दो, आपने 10 रुपए का उसको पेन बेच दिया। ठीक है, इसने जाके अपने दोस्तों को बताया कि यार मैंने ना वहां से एक पेन लिया था बड़ा बढ़िया है। तो अगली बार ना 3 लोग और आ गए। ठीक है, भाई साहब पेन दे दो, आपने फिर से 10 रुपए का बेच दिया। अब इन्होंने आगे जाके बताया, अगली बार 10 जने आ गए। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमें भी पेन दे दो। अब आपको रियलाइज हुआ कि यार मेरे पेन की ना डिमांड बढ़ रही है। अब आप क्या करोगे, 10 रुपए की चीज जो आपको पहले 5 रुपए की मिल रही है, सपोज करो आप कहीं से 5 रुपए की लेके आ रहे हो या आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो 5 रुपए की। अब आपने जब इसको एक बंदे को 10 रुपए बेची, आपका प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट लिख देता हूँ 5 रुपए का। ठीक है, 3 बंदों को भेजी तो भी प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का। अब सामने से 15 जने आ गए हैं जो बात कर रहे हैं कि भाई साहब हमको वो पेन दे दो। तो आप क्या करोगे, आप 10, आपका बिजनेस माइंड क्या कहेगा
कि मैं अभी भी 10 बेचूं या मैं इसका 11 रुपए कर दूं या मैं इसका 12 रुपए करके अपने घर में आज ज्यादा प्रॉफिट लेके जाऊं। खुद बताओ क्या करोगे। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि भाई 15 रुपए कर देते हैं। 15 रुपए हैं, दो चार लोग निकल जाएंगे, हो सकता है बाकी लोग खरीद ले, तो मेरा प्रॉफिट आज 10 रुपए का इंक्रीज हो जाएगा। 10 इंटू 10 लोग भी ले लेंगे, 100 रुपए मेरे घर में आ गए। तो मैं इसका प्राइस कर दूंगा 15 रुपए। ठीक है, अब ये सारे चले गए। ठीक है, अगले दिन आपने दुकान खोली, इसके आगे और भीड़ लग गई, और भीड़ लग गई। ठीक है, लगती गई मल्टीप्लाई बाय 100 बंदे, अगले दिन 100 बंदे आ गए। तो 10 रुपए की चीज जो प्राइस आपने 15 करा था, क्या आप उसका प्राइस प्राइस आज आप 18 करोगे कि नहीं, या आज आप डिक्रीज कर दोगे। खुद बताओ, डिक्रीज तो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। कल जो चीज आपने 15 की बेच दी, आज आप चाहोगे कि प्रॉफिट हो और प्रॉफिट इंक्रीज हो, तो वो आप 18 या 20 रुपए की करोगे। वो सारे लोग खरीद के घर चले जाएंगे। अगले दिन जो है वो आपका प्रॉफिट आ गया। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया, जितना भी आ गया, जितना भी आ गया लेकिन अब ये देखो कि जो आपको 5 रुपए की चीज मिल रही थी, वो पहले 10 रुपए की बिक रही थी। उसके बाद आपने 15 की करी तो भी बिकी, फिर आपने 18 की करी तो भी बिकी, फिर आपने 20 करी तो भी बिकी। क्यों बिकी? क्योंकि डिमांड थी। ठीक है, अब देखो, ये जब आपने चीज करी ना, इसके बाद क्या हुआ, आपकी दुकान है, ये इतने सारे लोग कह रहे हैं कि यार मेरे को तो 15 का मिला था, मेरे को तो 20 का मिला था। ठीक है, मेरे को 5 रुपए का मिला था, मेरे को 10 रुपए का मिला था। आपस में लोगों की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि यार ये दुकानदार तो बड़ा अजीब है यार, ये प्राइस बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब 20 रुपए की दुकान, अब 20 रुपए का जो आपका पेन का प्राइस चल रहा है ना, अब अगले दिन आपको पता लगा कि यार कोई खरीदने ही नहीं आया। खरीदने क्यों नहीं आया? क्योंकि आप प्राइस बढ़ा बढ़ा के 20 रुपए तक ले गए थे। 5 रुपए का चीज जो आपको मिल रही थी, वो आपने 10 रुपए की स्टार्टिंग में बेचे थे, तब तक सब ठीक था। 15 तक गए तब भी सब ठीक था, 20 तक चले गए। अब लोग क्या कह रहे हैं कि यार प्राइस महंगा है, पेन 20 रुपए का वर्थ नहीं है, अब हम नहीं जाएंगे लेने। ठीक है, तो नहीं जाएंगे लेने, तो आप क्या करोगे? अगले दिन आपको कोई ग्राहक नहीं मिला, आप घर वापस चले गए बिना कुछ कमाए। अगले दिन गए, फिर 20 रुपए का रखा हुआ है, कोई नहीं आया, आप वापस घर चले गए। अब क्या करोगे? जब कोई डिमांड ही नहीं है तो क्या करोगे? अब आप सोचोगे यार इससे बढ़िया तो वही था जब मैं 15 का बेच रहा था। अगले दिन आप प्राइस इसका डिक्रीज कर दोगे 15 पे। देखो, डिमांड नहीं है तो आप, डिमांड नहीं है लेकिन सप्लाई है। सप्लाई मतलब जो आप बेच रहे हो, डिमांड नहीं है। जब सप्लाई इंक्रीज हो रही है, मतलब प्राइस नीचे आ रहा है। देखो, इस मेरे अकॉर्डिंग यूट्यूब पे ऐसा कोई भी नहीं सिखाया होगा जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ। ऐसे ही शेयर के प्राइस जो है वो वर्क करते हैं। सप्लाई है, लोग सेल करना चाह रहे हैं, आप सेल करना चाह रहे हो लेकिन डिमांड नहीं है, इसलिए 20 रुपए की चीज 15 पे आपने बेचने के लिए आप रेडी हो। अगले दिन दो चार लोग आएंगे, ट्रेड हो गया 15 रुपए पे, ये लोग अपने घर लेके चले गए। इनको लगता है कि ये पेन अभी सही है। ठीक है, तो अगले दिन अगर आप देखोगे, अब आप सोचोगे यार अभी भी दो चार लोग ही आए हैं, वापिस भीड़ नहीं आई। आप क्या करोगे? वापिस इसको 12 रुपए पे कर दोगे, फिर हो सकता है ये सारे लोग खरीदने आ जाए। तो इससे क्या होगा? आपने अपने बिजनेस में क्या देखा? मार्केट में तेजी भी देखी पेन की, 5 रुपए से जो 20 रुपए गया, 20 रुपए से वापस 12 रुपए पे आया, आपने वो भी देखा। मतलब आपने अपने बिजनेस का अप ट्रेंड भी देखा और आपने डाउन ट्रेंड भी देखा। आपने देखा कि कैसे डिमांड और सप्लाई से जो है वो चीज चलती है। सिमिलरली यही है कि अगर आप कोई भी शेयर का प्राइस, शेयर खरीद रहे हो, उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, इसलिए उसका प्राइस ऊपर चले जाता है। और अगर आप उसको बेचना स्टार्ट, सेल करना स्टार्ट करोगे, उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए उसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है। तो ये हो गया अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप चार्ट भी देख सकते हो। मैं अगर आपको चार्ट दिखाना चाहूँ, तो आप ये समझ के चलो कि जब भी ये वाली सिनेरियो चल रही थी, इसका मतलब डिमांड थी इसलिए प्राइस ऊपर चला गया। जब गिरावट आ रही थी तो इसका मतलब सप्लाई थी, इसलिए लोगों ने बेचना स्टार्ट करा। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप एग्जांपल ले लो पेन का, तो यहाँ से जब चढ़ना शुरू हुआ, आपको लगा कि पेन अभी और इंक्रीज कर सकता है, तो आपने रेट बढ़ाने शुरू करे, यहाँ तक पहुंचा, वहां पे कोई खरीदने वाला नहीं था, तो इसलिए आपने डिक्रीज कर दिया, फिर वापस आपकी इंक्रीज होने लग गई। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे हम डिमांड और सप्लाई के जोन के बारे में। देखो, प्राइस मार्केट में क्या कहता है, जो भी एक शेयर होता है ना, अगर एक शेयर एक लेवल पे जाके वापस से गिर रहा है, फिर वापस ऊपर जा रहा है, फिर वापस गिर रहा है, तो इसका मतलब इस लेवल पे जो है वहां पे सप्लाई आ रही है। ठीक है, ये हम चार्ट में आराम से देख सकते हैं, और आज हम इसको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये प्राइस गया, यहाँ से गिरा, फिर वापस ऊपर गया, यहाँ से गिर गया, तो ये वाला जो जोन है ना, सपोज करो 105 से लेके 100 रुपए के जोन पे कोई शेयर है जो बार बार आके गिर जाता है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, हम इसको सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं, कि वहां पे सेलर्स आ जाते हैं। दूसरी चीज, अगर सपोज करो कोई शेयर 80 रुपीज के आसपास पहुंचता है, वहां से बाउंस देता है,
फिर नीचे आता है, फिर उसी ज़ोन से वापस ऊपर गिर जाता है, फिर 2-3 साल बाद फिर इधर गिर के फिर वापस उधर जाता है। तो कहीं न कहीं ₹80 का जो ज़ोन है वो उसका एक बाइंग ज़ोन है, जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि जब ₹80 आएगा तब हम बाय करेंगे, या फिर वो इसको आप डिमांड ज़ोन भी बोल सकते हो और इसको आप सपोर्ट भी बोल सकते हो। ठीक है? अब हम बात करेंगे कि कैसे इसको हम ऑप्शन चेन पे पढ़ें। ठीक है? अब जैसे मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। ऑप्शन चेन पे चलो जल्दी से, यहाँ पे हम ऑप्शन चेन का चार्ट लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना निफ्टी निफ्टी का ऑप्शन चेन चार्ट लगा दिया है। अब आपको ना यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही हैं। ओआई, चेंज इन ओआई, स्ट्राइक प्राइस, चेंज इन ओआई, ओआई। आपको मैंने बता दिया ये वाली कौन सी साइड होती है, पुट साइड की होती है। ये वाली कौन सी साइड होती है, कॉल साइड की होती है। ठीक है? ओआई का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। आपको ओआई के बारे में से बता देते हैं। ओआई का मतलब हो गया आपका ओपन इंटरेस्ट। ओआई इज इक्वल टू ओपन इंटरेस्ट। ठीक है? तो इसका मतलब कितनी पोजीशंस ओपन है। ठीक है? अब सपोज करो यहाँ पे 10 लिखा है, इसका मतलब 10 लोग हैं जिन्होंने कॉल को बाय कर रखा है, साथ ही साथ 10 लोग हैं जिन्होंने कॉल को सेल कर रखा है। ठीक है? अब देखो, अगर आप कॉल को बाय कर रहे हो, कोई 100 रुपए की कॉल है, ठीक है, 50 रुपए का लॉट साइज है, तो आपको मिल गई 5,000 रुपए की। ठीक है? 50 इंटू 100, 5,000 हो गया। 5,000 की मिल गई कॉल अगर आपको बाय करनी है। लेकिन अगर आपको कॉल को सेल करना होता है तो आपको मार्जिन देना पड़ता है कुछ 1 लाख रुपीज का। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि जब आप 50 रुपए की चीज खरीद रहे हो, इसमें आपका लॉस क्या है, 50 रुपए। 5,000 पूरा जीरो हो सकता है अगर वो चीज में प्रॉफिट नहीं आया तो इसका मतलब मार्जिन आपको कोई नहीं देना, 5,000 का ही रिस्क है। जब आप 1 लाख का दे रहे हो, अब मार्केट सपोज करो कॉल आपने ले ली 50 रुपए की, और ये जो है प्राइस आपने शॉर्ट कर दिया। अब ये जो है मार्केट उल्टी चली गई, अब ये 50 की उल्टी चली गई, अगर आपने बाय करी है तो ये नीचे चली जाएगी, तो 5,000 का लॉस हुआ। लेकिन अगर आपने कॉल को सेल करा है और मार्केट और ऊपर 500 पॉइंट ऊपर चली गई, तो ये 50 रुपए की चीज 500 की हो सकती है। आपको लॉस कितने का आया, 450 का। 450 इंटू 50, आप खुद कैलकुलेट कर लो, जितने आपने पैसे लगाए हैं उसका 9 टाइम्स जाके आपको लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है, जब आप कॉल सेल करते हो तो आपको मार्जिन ज्यादा देना पड़ता है, इसीलिए ताकि आप वो ब्रोकर बचा रहे, उसको लॉस ना हो, इसलिए आप मार्जिन ज्यादा देते हो। तो जो लोग 50 रुपए कमाने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, 450 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, सपोज करो, ठीक है, 450 का रिस्क ले रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड कितनी होगी, 1:9 हो गई। मतलब आप ये समझ लो कि 1 रुपए कमाने के लिए मैं 9 रुपए रिस्क पे लगा रहा हूँ। तो मेरे पास ज्यादा नॉलेज है, या एक वो बंदा है जो 50 रुपए का रिस्क लगा रहा है और 450 पॉइंट कमाना चाहता है, जिसकी जेब में 5,000 रुपए हैं उसके पास ज्यादा नॉलेज है, या जिसके पास 1 लाख रुपए है उसके पास ज्यादा नॉलेज है। इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बात करेंगे, क्योंकि हो सकता है इसके पास भी ज्यादा नॉलेज हो सकता है इसके पास भी ज्यादा नॉलेज हो। लेकिन सिंपल है, हम ये जूम करके चलते हैं, जो बंदा 450 रुपए का रिस्क लेने के लिए तैयार है सिर्फ 50 रुपए कमाने के लिए, उसके पास एक अलग नॉलेज है। इसीलिए हम ओ आई के डेटा में, यहाँ पे जो ओ आई का डेटा है, ये वाला जो नंबर है, इसमें हम एज्यूम करते हैं कि ये सारे जो है कॉल राइटर है। कॉल सेल करना, कॉल राइटर का मतलब कॉल सेल करना, कॉल को सेल करना। और कॉल जब कोई सेल कर रहा है, उसका मतलब वो एज्यूम कर रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी। सिमिलरली पुट के साइड में ओआई का मतलब पुट को सेल करना। पुट को सेल करने का मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। जब आप पुट बाय करते हो तो क्या होता है, मार्केट नीचे जाएगी। तो अब सिंपल है, ऑप्शन चेन को कैसे रीड करना है, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 22,750 के पास मार्केट चल रही है, बस आप ये देखो आपको यहाँ से क्या दिखने को मिलता है। ये पुराना डेटा है, अब ये कल नहीं काम आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कि 22,750 पे 2,22,000 की कॉल राइटर है। ठीक है? और पुट राइटर 2 लाख के पुट राइटर्स है। ठीक है? मतलब ये जूम कर रहे हैं 22,750 पे खड़े होके कि मार्केट ऊपर जाएगी, और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। तो मतलब बायर सेल्स की फाइट क्या होना चाहिए था, दिन साइडवेज होना चाहिए था दिन। ठीक है? अगर आप यहाँ पे जाओगे, निफ्टी का चार्ट देखेंगे हम, यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगा दिया, तो निफ्टी का चार्ट अगर आप पूरे दिन का देखोगे, आपको क्या सिनेरियो दिख रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ठीक है? साइडवेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पूरे दिन मार्केट साइडवेज थी, एक रेंज निकली वापस ऊपर आ गई, तो क्या रहा, पूरा दिन साइडवेज ही रहा, क्योंकि 22,750 पे कॉल राइटर और पुट राइटर थे। ठीक है? अब ये क्या चीज कह रहा है, अगर 22,750 के ऊपर अगर आप देखोगे 22,800, यहाँ भी लोग जो है कॉल सेल कर रहे हैं। ठीक है? इसका मतलब
कि मार्केट अगर ऊपर निकलती है 22,750 के, तो कहाँ पे रेसिस्टेंस है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है, 2,08,000 की 22,800 पे। तो कहीं ना कहीं मार्केट 22,800 पे जाके रुक सकती है, ठीक है। ऑन द डाउन साइड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 22,650 पे है, 22 क्या कहते हैं 600 पे है, और उसके बाद अगर आप देखोगे 22,500 पे है। तो यहाँ पे देखोगे लास्ट सपोर्ट जो है 22,600 पे, इधर 1,44,000 का पुट राइटर है, मतलब कि ये तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बाय चांस ये ब्रेक हुआ, नेक्स्ट 22,550 जो है ये अच्छा खासा नियर 57,000 यहाँ पे पुट राइटर है। इसके नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो आपका 1,23,000 का कहीं ना कहीं 22,500। तो ये चीज कहती है कि अगर 22,600 ब्रेक हो रही है तो मार्केट 22,500 तक तो जा ही सकती है। और ये चीज ये कह रही है अगर मार्केट यहाँ तक नीचे गिरती है 22,750 से गिरती है, तो 22,600 तक जो है ना वो सपोर्ट वाला जोन है, तो वहां कहीं पे आप बाय करके चल सकते हो। लेकिन अगर 22,600 टूटा तो आपको सेल करना पड़ेगा फॉर द टारगेट ऑफ 22,500। तो गाइस आपको समझ, आई होप आपको समझ आया हो। इतना कुछ मैं और चीज नहीं बता सकता, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीज है। ये सारा जो है कॉल राइटर है जो कि आपको बताएगा रेसिस्टेंस कहाँ पे है, ये सारे पुट राइटर्स हैं जो कि आपको बताएंगे सपोर्ट कहाँ पे है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो गाइस आई होप आपको ये समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।